हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है आपको गेस करना पड़ेगा। इस पिक्चर को देख के तो आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या दिखाया गया है, डिफरेंस कैसे दिख रहा है बच्चों में। लर्निंग नोज नो बाउंड्स, इसका मतलब यही है कि सीखने के लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई बंधन नहीं होता, कोई डिफरेंसेस नहीं होता। तो इतना देख के तो आई गेस आपको टॉपिक समझ आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके, आई थिंक मुझे बता देना चाहिए कि टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो समावेशी का मतलब वैसे होता क्या है? शिक्षा का मैंने पहले डिस्कस कर लिया था कि शिक्षा होता क्या है। समावेशी क्या होता है? समावेशी का मतलब होता है किसी चीज़ को सम्मिलित करना। सम्मिलन ही समावेशी कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहाँ पर सामान्य बालकों, मतलब जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, एंड साथ ही दिव्यांग बालकों से मतलब है जिनमें कोई डिफेक्ट होता है, जो डिसेबिलिटीज़ होती है, जिनमें जो बच्चे विकलांग होते हैं, जिनमें कोई डिफेक्ट होता है, वो इस कैटेगरी में आते हैं दिव्यांग में। तो उनके साथ जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, बैठाकर जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और जो विकलांग होते हैं, विकलांगता हो सकती है, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, आई मीन इनको एक साथ बैठा के जो शिक्षा दी जाती है, एक क्लास में शिक्षा दी जाती है, दैट इज समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। एंड एजुकेशन नॉट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, कोई अंतर करना, अलग करना किसी को। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे जिनमें कोई डिफेक्ट है उनको अलग दिया जाए। और तो इसका ये मतलब है, इस जो शिक्षा प्रणाली थी, इसका यही कहने का मतलब था कि इसमें जो किसी बच्चे में डिफेक्ट हो, कोई बच्चा नॉर्मल नहीं हो, उसमें डिसेबिलिटीज़ हो, कोई लिखने में प्रॉब्लम हो, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा के शिक्षा दी जाए, उनमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाए। तो इसका मेन मोटिव इस शिक्षा का यही था कि एजुकेशन नॉट सेग्रीगेशन। एजुकेशन का कोई मतलब एजुकेशन सेग्रीगेशन नहीं करना है एजुकेशन में, क्योंकि बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उनका विकास भी एक साथ होगा। इसलिए इसकी ज़्यादा मतलब डिमांड, इसकी नीड क्यों पड़ी, आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। आई थिंक इतना तो समझ आ गया होगा, इसमें जो बच्चों का शिक्षा है साथ दी जानी चाहिए, डिफेक्टेड जो हैं और जो नॉर्मल है। तो इतना इस पिक्चर से भी समझ आ रहा है कि आप देख रहे हो कि जो मतलब जिनमें कोई डिफेक्ट है, डिसेबिलिटीज़ हैं, वो बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, उनका विकास साथ हो रहा है। और इसमें और स्पेशल मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्पेशल एजुकेशन बेसिकली इल-रिफ्लेक्टेड लोगों के लिए होता है, जिनमें कोई डिसेबिलिटीज़ होती है, उनके लिए अलग शिक्षा दी जाती है, तो वो स्पेशल एजुकेशन होता है। बट इन केस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी में क्या होता है कि डिफेक्टेड और नॉर्मल बच्चों को साथ शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। बेसिकली सामान्य मानसिक विकास हेतु, मतलब अगर ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो जो इनका मेंटल डेवलपमेंट होगा वो साथ बराबर होगा। और दूसरा सामाजिक एकीकरण हेतु, मतलब सोशल बिहेवियर के लिए अगर ये लोग नॉर्मल बच्चों के साथ इंटरेक्ट होंगे तो इनका बिहेवियर इनका जो सोशल बिहेवियर है वो भी एक प्रोसेस अच्छे वे में जाएगा। तीसरा शैक्षणिक एकीकरण मतलब जो नॉलेज है, शिक्षा है, वो साथ देने से शिक्षा का एक मजबूत स्तर बनेगा। मतलब बच्चों को मतलब अगर हम शिक्षा अलग देंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा इनके लिए। तो यहाँ पे 5th में आप देख सकते हैं फिजूल खर्ची कम करनी हेतु, मतलब ये अगर हम अलग करेंगे तो इनके लिए मतलब फिर एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा मनी की भी नीड होगी। एंड
फोर्थ वन, समानता के सिद्धांत के अनुपालन है। तो मतलब हमारे जो संविधान में समानता का अधिकार, तो उनका ये राइट्स है कि इनको नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। तो इसलिए हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा आपको कि ये बेसिक नीड है बच्चों के लिए कि बच्चों को शिक्षा समान दी जाए, ताकि उनमें जो सोशल बिहेवियर हो समान हो, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है वो समान हो। भले ही डिफेक्टेड हो उनका, मतलब बॉडी पार्ट्स डिफेक्टेड हो, उनमें कोई मतलब अगर हम उनको शिक्षा देंगे मे बी उनका जो डेवलपमेंट हो, वो मेंटल डेवलपमेंट हो, वो एक बेहतर वे में जाएगा। तो इसलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन कि जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं और वो कौन कौन से बच्चे हो सकते हैं। तो फर्स्ट है शारीरिक मानसिक विकलांग, जिनमें कोई फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटीज़ होंगी, वो आएंगे फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड है अभिगमन आसक्त। अभिगमन आसक्त मतलब ये होता है सीखने में कोई प्रॉब्लम हो, जल्दी सीखते नहीं हो, डेली से मतलब न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, मतलब वो ज़्यादा इजीली सीख नहीं सकते, उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। थर्ड है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजात, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे जो बैकवर्ड एरिया के होते हैं, बैकवर्ड कास्ट के होते हैं, जो ओबीसी हैं, जो बहुत नीचे स्तर के जो होते हैं, उनको भी इसमें साथ शिक्षा दी जाए। ज़्यादातर पहले जो क्या शिक्षा थी, ब्राह्मणों के लिए अलग शिक्षा होती थी और सबकी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके शिक्षा दी जाती थी, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि ये बच्चों को, जैसे जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो गरीब है, उनको भी समान शिक्षा देने का अधिकार है। इसमें ये अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो इन लोगों को नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान है समावेशी शिक्षा में। सो हम आगे देखेंगे कि शारीरिक मानसिक विकलांग में बच्चों में क्या क्या डिफेक्ट होता है, क्या प्रॉब्लम होती है कि जो वो पढ़ने में असमर्थ होते हैं, थोड़ा लेट से समझते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम में ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मानसिक शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो फिजिकली मेंटली डिसेबिलिटीज़ इसमें होती है, फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़, उसमें कौन कौन से बच्चे हो सकते हैं। तो जैसे दृष्टिबाधित, जिनको सुनने में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम होती है। सेकेंड है श्रवण बाधित, जिनको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। वाक दोष, जो बोलने में असमर्थ होते हैं, अच्छे से तरीके से नहीं बोल पाते। अस्थिबाधित मतलब कोई बॉडी पार्ट्स में डिफेक्ट हो, विकलांग हो सकते हैं। तो ये इस कैटेगरी में ये लोग आते हैं। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे जो मतलब डिसेबिलिटीज़ के क्या क्या नाम हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आगे हम ये डिस्कस करेंगे। रीडिंग डिसेबिलिटीज़, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। कि जैसे पूछ लिया कि पढ़ने में जो विकार होता है, रीडिंग डिसेबिलिटीज़ कि इससे जो समस्या उत्पन्न होती है उसका नाम बताइए, क्या होता है। तो फर्स्ट है डिसलेक्सिया। बेसिकली इसमें ये रीडिंग विकार है, रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है। और दूसरा है एलेक्सिया। एलेक्सिया भी एक रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है। सो मैंने बताया कि डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटीज़ होता है, पढ़ने में कोई विकार होता है, आसानी से बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे अगर जैसे ए बी में, बी डी में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। अभी भी मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है कि जैसे बी को डी लिखते हैं और डी को बी लिखते हैं, तो वो डिफरेंस नहीं कर पाते पढ़ने में कि बी और डी क्या होता है। और उसमें क्या होता है, जैसे अपने एग्जांपल्स और देती हूँ, जैसे विज़न में प्रॉब्लम, जैसे वो पढ़ नहीं पाते मे बी, जैसे सॉ और वॉच को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि सॉ और वॉच अलग अलग होता है। वो सॉ को वॉच पढ़ते हैं, वॉच को सॉ पढ़ते हैं। न्यूक्लियर अनन्यूक्लियर में भी अंतर नहीं समझ पाते। तो ये रीडिंग डिसेबिलिटीज़ होती है बच्चों में। सेकेंड है अलेक्सिया। अलेक्सिया बेसिकली ये भी ब्रेन में कोई डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। और इसको विजुअल अफेजिया या पाठ अंधता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे ईजिली पढ़ नहीं पाते किसी चीज़ को। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया लिखने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में बच्चों की जो राइटिंग होती है वो अच्छी नहीं होती। और मे बी जो उनके फिंगर्स में कुछ डिफेक्ट होता है या ब्रेन से संबंधित कुछ हो सकता है ऐसा।
जिसकी वजह से जो लिखावट होती है उनकी अच्छी नहीं होती, यार वो अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है कि डिस्ग्राफिया क्या होता है और कौन सा डिसऑर्डर है। तो बेसिकली लिखने का डिसऑर्डर है, ये आप याद कर लेना। डिसकैलकुलिया जो होता है ये बेसिकली कैलकुलिया से समझ आ रहा है कि कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से ले सकते हैं कि कैलकुलेशन मैथ में होता है। तो बेसिकली ये मैथ्स की प्रॉब्लम होती है, या ऐसे न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है। एंड मैथ्स में जो प्रॉब्लम होती है गणित के को समझने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। एंड इसके डिफरेंट प्रकार भी होते हैं, जैसे ग्राफिकल हो सकता है, लेक्सिकल हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, एंड प्रैक्टोग्नास्टिक भी हो सकता है, ऑडियोग्नाटिक भी हो सकता है। एंड ये भी बहुत बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं कि डिसकैलकुलिया क्या होता है। तो आप कैलकुलेशन से समझ लेना कि ये मैथ्स का है डिसऑर्डर। अफेजिया एंड डिस्फेजिया। अफेजिया और डिस्फेजिया ये बोलने में जो प्रॉब्लम होती है, बच्चे अपनी बातों और विचारों को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन होती है और इजीली अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बोलने की यही प्रॉब्लम होती है, ये अफेजिया एंड डिस्फेजिया। एंड इसमें कोई ब्रेन में डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसकी वजह से वो अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते।